हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो बच्चे सीएमए इंटरमीडिएट का देखिए जून 2024 के अंदर एग्जाम देने वाले हैं, उनके एक्सपेक्टेड टॉपिक कौन से रहने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंट के पेपर के अंदर, इसके ऊपर हम बात करेंगे, जिनको आप करके आसानी से 60+ स्कोर कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ आप इसको जरूर शेयर करिएगा। तो सर, क्या है वो एक्सपेक्टेड टॉपिक्स जो कि आपके सीएमए इंटरमीडिएट के अंदर रहने वाले हैं, इंपॉर्टेंट आपके जून 2024 के अंदर। तो वेटेज की बात की जाए अगर आपके टॉपिक्स की, तो देखिए अकाउंट्स फॉर फंडामेंटल ये आपका 15% की वेटेज रखता है। अकाउंट्स फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शन 10% की वेटेज रखता है। इसके बाद प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट 20% की आपकी ये वेटेज रखता है। बात करूं अगर पार्टनरशिप अकाउंटिंग की, तो ये भी आपका 20% की वेटेज रखता है। और आपका लीज, ब्रांच एंड डिपार्टमेंट अकाउंट ये आपके 15% की वेटेज रखता है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके 20% की वेटेज रखते हैं। तो सर, अगर आप यहां पर ये नंबर 1, ये नंबर 2 और ये नंबर 3 टॉपिक कर लेते हैं, तो देखिए बड़ी आसानी से आप 60% स्कोर कर सकते हैं। सिर्फ इन 3 टॉपिक्स को ही अगर आप इन डेप्थ अच्छे से कर लेते हैं, इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो आप बड़ी आसानी से कवर अप कर पाएंगे। इसी के साथ साथ देखिए अगर आप यहां पर अकाउंटिंग फॉर फंडामेंटल ये 15% का टॉपिक और कर लेते हैं, तो देखिए कितनी आसानी से आपकी डिस्टिंक्शन यहां पक्की हो जाती है। 75% आपका देखिए सिलेबस भी कंप्लीट हो जाता है। 75% आप यहां पर एग्जाम में मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये आपके सामने वेटेज है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये आपके इसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनके ऊपर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है। अब इनकी अगर हम थोड़ा इन डिटेल बात करें कौन कौन से टॉपिक है, तो सर फाइनेंशियल अकाउंट्स की अगर मैं बात करूं, तो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपका फाइनल अकाउंट, एनपीओ और अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, ये 3 टॉपिक आते हैं। बहुत ही आसान टॉपिक है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा मुश्किल है, हाँ, लेकिन ये प्रैक्टिस मांगते हैं आपकी, ये तीनों ही टॉपिक, तो आपको ये बहुत अच्छे से देखिए करना है। इसके बाद आपका जो अगला टॉपिक आता है सर, जिसके अंदर हमने पार्टनरशिप अकाउंट की बात की थी, तो यहाँ पर एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर के केस में किस तरीके से आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करते हैं, पार्टनरशिप अकाउंट बनाते हैं, बाकी सब रिवैल्यूएशन करते हैं, एसेट्स का रिवैल्यूएशन अकाउंट, और देन एंड में बैलेंस शीट वगैरह, तो वो सारी चीजें आती हैं। जेएलपी का आपका क्या ट्रीटमेंट होता है ये देखते हैं आप यहाँ पर। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म आपका यहाँ पर रहता है। ठीक है जी, इसके साथ साथ अमालगमेशन अगर होती है पार्टनरशिप फर्म्स के बीच में, 2 पार्टनरशिप फर्म मिलकर एक नई पार्टनरशिप फर्म फॉर्म कर लेती है, तो वो आपका देखिए यहाँ पर टॉपिक रहता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो अकाउंटिंग फॉर एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की बात की जा रही है, उनकी अकाउंटिंग कैसे होती है। इसके साथ साथ अगर देखिए कन्वर्जन होता है पार्टनरशिप फर्म का इनटू कंपनी, या फिर देखिए पार्टनरशिप फर्म को सेल कर दिया जाता है किसी कंपनी को, तो किस तरीके से अकाउंटिंग की जाती है, ये सारी बातें आप यहां पर इस पार्टनरशिप अकाउंटिंग के अंदर सीखते हैं। तो काफी ज्यादा आपका ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 20% की वेटेज सीधी ये रखता है। ठीक है जी, इसके बाद हमारा जो थर्ड आपका 20% की वेटेज रखता है टॉपिक, दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो सबसे पहले इसके अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अगेन वेरी सिंपल टॉपिक। इसके बाद कुछ आपके स्पेसिफाइड एएस दिए गए हैं, सारे एएस नहीं है, जैसा कि सीए इंटरमीडिएट के अंदर होता है आपके काफी सारे एएस होते हैं, लेकिन सीएमए में सारे नहीं है। यहाँ पर एएस 1 बहुत आसान, एएस 10 आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का, एएस 11, 12, 16 बोरिंग कॉस्ट, 22 आपका अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस की बात करता है। ठीक है जी, फॉरेन एक्सचेंज वाला 11 आपका, 12 आपका ग्रांट का, तो बहुत आसान अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। तो ये कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो कि अगर आप कर लेते हैं तो बड़ी आसानी से देखिए आप यहां पर स्कोर कर सकते हैं। तो ये देखिए वो 3 टॉपिक हैं इन डिटेल में, जो कि आपको अपने एग्जाम के अंदर बहुत अच्छे से करके आने हैं, और अगर आप इनको कर लेते हैं तो आसानी से देखिए आप जो है अपना स्कोर कर सकते हैं, इस पेपर को बड़ी आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।